देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर का सेकंड वाले नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। इस वाले में ये कही है, सिद्ध करने वाला सवाल दे रखा था। इसमें ये बोली थी कि सिद्ध कीजिए कि ये हमारे पास में तीन दे रखी है, संदेह है, तो सिद्ध करके दिखाना है हमें ए बी डैश बराबर ए डैश बी। ये वाली वैल्यू हमें लेकर आनी है। तो शुरुआत में सबसे पहले ही उसने बोल दिया है कि संदेह है, तो संदेह के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की वैल्यू रख देंगे हम 1/2 को, जो मैंने आपको सूत्र बताया था, x1 y1 होता है, x2 y2 होता है और x3 y3 होता है। इक्वल हो जाता है हमारे पास में 0। अब इनकी जगह पर इनके मानों की वैल्यू को रख देंगे इस जगह पर। तो पहले आया मैंने 1/2 की वैल्यू उठाया, 0 पहुंचा दिया है। 1/2 की वैल्यू को 0 पहुंचा दिया है। तो वैल्यू पहुंचाने के बाद बचेगी 1 1 1 की है। यहाँ जाएगा मेरे पास में a और b, यहाँ जाएगा हमारे पास में a डैश b डैश है। ये वैल्यू रहेगी मेरे पास में a माइनस a डैश b माइनस के b डैश बराबर चल रहा है हमारे पास में 0। अब हमें उसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना है जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया था कि जैसे कि हमें 1 की वैल्यू खोलनी है। पहले क्या चलेगा, प्लस माइनस और ये प्लस। मैं इस तरीके से खोलूँगा इन सारी वैल्यू को। इसके लिए खोलते हैं तो ये भी लाइन और जो लाइन हो जाएगी, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो मैंने 1 के लिए मान को खोल रहा हूँ, तो देखो डायरेक्ट करो इसका मतलब मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो वैल्यू ये हो जाएगी b a डैश माइनस के a डैश b डैश माइनस। अब इसका गुणा इसके साथ करना है, तो जिस संख्या माइनस की हो जाएगी इसका गुणा इन दोनों में कर देंगे तो वैल्यू ये हो जाएगी a b डैश है और प्लस की हो जाएगी हमारे पास में a डैश b डैश। माइनस की संख्या होगी तो इसका इसमें गुणा करना है, तो पहले इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो वैल्यू रहेगी मेरे पास में ये संख्या, फिर ये संख्या। शुरुआत में क्या होता है, माइनस चिन्ह लगा होता है, तो माइनस का भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब 1 की वैल्यू को खोलते हैं हम, तो इसलिए खोलते हैं तो पहले क्या आता है प्लस, फिर आएगा माइनस। तो माइनस की एक के लिए मान को खोलेंगे, इसके लिए देखते हैं तो ये लेना है और चला गया हो जाएगी। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी a b माइनस b a b डैश माइनस। अब इसका इसमें गुणा करना है, तो पहले क्या लगते हैं माइनस, तो माइनस का भी मैं अंदर गुणा करते हुए लिखूंगा। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी a b प्लस की हो जाएगा a डैश b। अब इसके लिए खोलेंगे 1 के लिए, तो इसके लिए खोलते जी लाइन और जी लाइन चल जाएगी, तो चिन्ह आ जाएगा हमारे पास प्लस के लिए। इसके लिए जी लाइन और जी लाइन हो जाएगी, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो वैल्यू ये a b डैश माइनस a डैश b बराबर हो जाएगा 0। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम जो संख्या हमारे पास में आई हुई है, अगर कोई संख्या प्लस की और माइनस की कैंसिल हो रही है तो उन्हें हम काट देंगे, जो बची हुई संख्या होगी उतार देंगे दोबारा से। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, इस संख्या से संख्या कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही लंबी साइड में ये माइनस की और ये प्लस की है, तो ये दोनों संख्या कैंसिल हो जाएंगी। जो बची हुई संख्या है तो पहले ही हम इन दोनों संख्याओं की वैल्यू को उतार देंगे। अब माइनस का गुणा हमने इधर की साइड में और उसकी साइड में दोनों में कर दिया, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में माइनस में कर देंगे प्लस a b डैश माइनस में हो जाएंगे a डैश b बराबर हो जाएगा 0। बराबर में 0 नहीं, जी संख्या रहेगी तो प्लस के बच्चे मेरे पास में a b डैश माइनस के a डैश इक्वल में 0। तो ये संख्या जो सिद्ध करके दिखानी है तो ये आपका है। अब देखिए जो संख्या माइनस की हो जो प्लस की हो, मैं हम कैंसिल कर देंगे। तो देखो ये प्लस
देखिए मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, फोर्थ वाला है। इस वाले में हमारे पास में 3 बिंदु दे रखी है और सही कह दिया है कि संरेख है, तो हमें सिद्ध करके दिखानी है ये वाली संरेख कितनी है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम है कि संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की वैल्यू होती है 0। तो 1/2 का सूत्र लगा देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो ये रही हमारे पास में x1 y1 बराबर में 0। अब इनकी जगह पर हम इनके मान को रख देंगे, तो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। पहले आएगा a, 0 b है और x, y बराबर में चलता है 0। अब 1/2 की वैल्यू को उठाया हमने और सीधा 0 में पहुंचा दिया। तो जो वैल्यू बची हमारे पास में बराबर में आता है 0। अब हमें उनकी वैल्यू को केवल सॉल्व करना है। तो पहले हम निकालते हैं इस प्लस के लिए माइनस और ये प्लस। तो मैं इधर से वैल्यू को खोल रहा हूं, चाहे इधर से खोल लो, कहीं से भी खोल सकते हैं आप। तो मैंने फिलहाल इधर से खोल के दिखा रहा हूं नीचे वाली साइड से। तो उसके लिए देखते हैं हम, तो इसकी जी लाइन में खुल जाएगी और जी लाइन गायब हो जाएगी। इसका एस में होगा, इसका एस में होगा। तो वैल्यू आएगी हमारे पास में ब्रैकेट में। इसका एस में होगा करेंगे तो वैल्यू होगी 0 माइनस के मिलाने मेरे पास में bx है, जिसके लिए बोलते जी ना जी भी ना। इसका एस में होगा, इसका एस में होगा। अब माइनस के बगल में बोलेंगे तो इसके लिए बोलते तो जी ना और जी चल जाएगी। इसका एस में होगा, इसका एस में होगा। तो वैल्यू ये मेरे पास में ay माइनस के हो जाएगा 0 प्लस के बनती है बोलेंगे तो इसके लिए वैल्यू बोली जाती है तो जी ना और जी ना हो जाएगी। तो इसका एस में होगा, इसका एस में होगा। तो वैल्यू ये हमारे पास में ए बी माइनस के हो जाएंगे 0 इक्वल में 0। तो वैल्यू यहाँ पर आएगी माइनस के हो जाएगा बी एच माइनस के हो जाएगा ए वाई प्लस के हो जाएंगे ए बी बराबर हो जाएगा 0। अब इस वाली संख्या को मैंने पक्षांतर कर दिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो दोनों संख्या पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से केवल कॉमन निकालना है, माइनस उसे पक्षांतर करना है। माइनस के हो जाएगा ए माइनस ए माइनस कैंसिल हो गया, तो बी एच प्लस के बचेगा ए वाई बराबर बचेगा ए बी। तो ये संख्या हमें सिद्ध करके दिखानी थी। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर का। इस वाले में ये दिया है कि ए का मान ज्ञात कीजिए जब हमारे पास में बिंदु दे रखी है 3 और वो कह दिया उसने कह दी संरेख है। तो एक ही वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की वैल्यू 1 1 1 हो जाती है, x1 y1 है, x2 y2 और x3 y3 बराबर हो जाएंगे 0। अब 1/2 की वैल्यू को उठा लेंगे और यहीं से पहुंचा देंगे 0 में। इस वाली संख्या को मैं लिखूंगा, इन संख्याओं का पॉइंट रख रहा हूं उसमें केवल। तो वैल्यू केवल 1 8 8 हो जाएंगे 1 1 0 केवल 3 माइनस के 2 रहेंगे तो a और माइनस a और 2 बराबर में 0 हो जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे प्लस माइनस प्लस से। तो पहले हम 8 के लिए बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं तो ये लाइन क्या हो जाएगी। पहले इसके से गुणा करेंगे तो 6 माइनस इसके से गुणा करेंगे तो पहले माइनस लगा दो, इसके से गुणा कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगी क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 2। तो पहले प्लस के लिए बोला अब माइनस के लिए, तो माइनस के लिए बोलते हैं उसके लिए ध्यान क्या हो जाएगा और ध्यान क्या हो जाएगा। इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा तो 16 माइनस के हो जाएंगे हमारे पास में 8 ये। अब प्लस के एक के लिए बोलते हैं, लास्ट वाली कंडीशन दे रखी है इसमें, इसका इसमें डिक्लाइन क्या हो जाएगी और डिक्लाइन क्या होगी, इसका इसमें बड़ा और इसका इसमें बड़ा। तो वैल्यू भी माइनस की हो जाएगी 16 माइनस 8 की होती है 24
बराबर में 0। अब केवल हमें इस वाली वैल्यू को केवल सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6 प्लस के हो जाएंगे 2 ए, इसमें माइनस का मैंने गुणा कर देंगे तो माइनस के हो गए केवल 16 और प्लस के हो जाएंगे 8 बी। यहाँ वैल्यू बची केवल हमारे पास में, इसमें से इस वाली संख्या को घटा देंगे तो वैल्यू बची हमारे पास में 8, एक कॉलम बची हमारे पास में 0, सॉरी माइनस माइनस की वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे पास में 0 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू होगी हमारे पास में 4, यानी 40 हो जाएंगे टोटल। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं इससे पहले क्वेश्चन को। तो ये वाली संख्या और ये संख्या इन दोनों को जोड़ दो, इसमें से इस वाली संख्या को हम घटा देंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 10 ए हो जाएगा, माइनस के बचेंगे हमारे पास में 10, माइनस के बचे 40, इक्वल हो जाएगा 0। इन दोनों की वैल्यू जोड़ दिया, इसमें से मैंने घटा दिया और जो संख्या चल रही थी उसे ऐसे चुका दिया। इन दोनों की वैल्यू जोड़ देंगे तो माइनस हो जाएंगे हमारे पास 50 बराबर हो जाएगा 0, फिर केवल 10 ए बराबर हो जाएगा 50, 10 का बाद 50 में देंगे 5 हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि सारणियों का प्रयोग करके 3,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस वाले में हमें केवल एक समीकरण ज्ञात करके लेकर आना है और इसके बाद के जितने भी सवाल नीचे दे रखे हैं आपको उसी तरीके से आपको करने हैं जैसे कि मैंने अभी आपको सवाल बताए थे। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि माना एक बिंदु में मान लिया कि x, y, ठीक है, क्योंकि हमें एक समीकरण बनाकर लेकर आना है तो दो समीकरण तो हमारे पास में मौजूद है, हमें तीसरे वाले समीकरण की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने मान लिया कि कोई बिंदु दे रखा है x, y है तो हमारे पास 3 बिंदु बनकर तैयार हो जाएंगे, 1, 2 आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3, 6 और तीसरा हो जाएगा हमारे पास x, y। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 0। अब इनकी वैल्यू रख देंगे 1/2, साथ में 1 1 1 हो जाएगा। इनकी डायरेक्ट वैल्यू का मैं यूज कर रहा हूँ और आपको मालूम ही है मैंने आपको किस तरीके से बताया था। तो 1 2 3 6 और x और y बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब 1/2 की वैल्यू को उठाएंगे हमने और बराबर पहुंचा दिया। तो जब बराबर पहुंचा देंगे जब इसे हम भाग पहुंचा देंगे तो ये वाली वैल्यू भी हट जाएगी, 0 हो जाएगी टोटल में। अब क्या करना है हमें इस वाली वैल्यू को खोलना है, प्लस माइनस और प्लस से खोलना है। तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक के लिए खोलते हैं तो इसके लिए खोलेंगे तो ये ला हम क्या हो जाएंगे इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो वैल्यू रहेगी हमारे पास में 3y माइनस के हो जाएंगे माइनस 1 के लिए खोलते हैं तो इसके लिए ये लाइन और ये लाइन हो जाएगी, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो वैल्यू केवल y माइनस के लाएंगे 2x प्लस के के लिए बोलेंगे तो जी लाइन और लाइन चली जाएगी, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो वैल्यू रहेगी 6 माइनस के लाएंगे 6 इक्वल में 0। तो ये रहेगी हमारे पास में 3y माइनस के 6x माइनस का अंदर कर देंगे तो y माइनस के प्लस के बचे हमारे पास में 2x प्लस के हो जाएगा 0 इक्वल में 0। तो x और x की वैल्यू को जोड़ देंगे तो वैल्यू रहेगी हमारे पास में, इसमें से मैंने इसे घटा दिया तो माइनस के बचे केवल 4x, इसे इससे सॉल्व कर देंगे तो प्लस के बचेंगे हमारे पास में 2y इक्वल में आ जाएगा 0। इन दोनों संख्या में से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया तो वैल्यू बची मेरे पास में माइनस की रहेगी 2x और प्लस को रहेंगे y इक्वल में 0। इस संख्या को उठाया 0 में पहुंचा देंगे तो
वैल्यू मिल गई और हमारे पास में -k2x + ky इक्वल हो जाएगा 0। इसे पक्षांतर कर दोनों संख्याओं को